चलिए स्टार्ट करें। हो पहले तो कल की वीडियो हमने पढ़ा था कर्ण बराबर अंडररूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्षेत्रफल हाफ आधार गुणा लंब, और समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर आधार गुणा लंब बटे कर्ण, समकोण त्रिभुज में बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा और समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या और समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। कल मैंने शायद ये नहीं बताई थी, ये बताया था कल मैंने कि पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच, चाहे तो ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों ही ठीक है। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं समकोण त्रिभुज में। असमकोण त्रिभुज में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। देखो तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने वर्ग बनाया था वो बनाया था उसकी एक भुजा BC के समानांतर थी, ठीक है ना, यानी ये वाली भुजा इसके समानांतर, ये वाली भुजा इसके समानांतर थी, ठीक है ना। कल जो बनाया था हमने ये बनाया था। आज हम बनाते हैं उसकी एक भुजा जो है वो कर्ण के समानांतर है, कर्ण के समानांतर है, ठीक है, यानी कि वो बनेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये हमारा क्या है, वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। अब अगर इस वर्ग की भुजा पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो होगा क्या कि ये हमारा a होगा, ये हमारा a होगा, ये हमारा a होगा, ठीक है। तो कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि वर्ग त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का फॉर्मूला बताया था मैंने, वर्ग की भुजा का फॉर्मूला बताया था मैंने कि आधार और उस पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी आधार पर डाले गए लंब की लंबाई, आधार पर डाले गए लंब की लंबाई बटे आधार प्लस आधार पर डाले गए लंब की लंबाई। लंब की लंबाई मैंने ये फॉर्मूला बताया था और ये सभी के ले सकता है। तो अगर हमने क्या करा, हमने जो बनाया है वर्ग वो इसके समानांतर बनाया, यानी उसकी जो एक भुजा है इसके कर्ण के समानांतर है। अगर हमसे इस वर्ग की भुजा पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, हमें बेस तो पता है इसका, हमें बेस तो पता है, क्या है इसका बेस h, लेकिन हमें इस पर डाले गए लंब की लंबाई नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे। तो कल मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला होता क्या है, हमारे पास होता क्या है, वो होता है PB अपॉन H, PB अपॉन H। अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना होता है PB अपॉन H, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला हमारे पास PB अपॉन H। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस वर्ग की भुजा निकालें तो वो क्या होगी, वो होगी A बराबर, यानी वर्ग की भुजा A बराबर होगा क्या, आधार, आधार क्या है इसमें H, और आधार पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है PB बाई H, PB बाई H अपॉन, ठीक है ना, आधार कितना है हमारे पास H प्लस PB अपॉन H, PB अपॉन H, ठीक है। इस H से ये H कटेगा तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो हो जाएगा PB बटे, जब यहाँ से H एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये H स्क्वायर प्लस PB, ठीक है, और बटे में H। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा PBH अपॉन H स्क्वायर प्लस PB, कितना हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन PB। तो ये हो गया जब समकोण त्रिभुज में वर्ग हमारा कर्ण बेस पर बने, ठीक है ना, तो उसके भुजा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा PB अपॉन H प्लस PB, ठीक है, H स्क्वायर प्लस PB। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम
सिर्फ इसको याद रखो, और इसको जब ये याद होगा तो हम किसी भी बेस पर बने वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बशर्ते वो ट्रायंगल के अंदर बना हो, ठीक है। तो अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। आगे अब क्वेश्चन क्या है कि अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ABC हमारा समकोण त्रिभुज है। अब करना क्या है कि ये एक वर्ग हमने बनाया इसके समानांतर, एक वर्ग ये बना और दूसरा वर्ग बना हमारा ये यानी एक वर्ग हमारा ये है, यानी इसको अगर P कह दें, इसको Q कह दें और इसको R कह दें तो ये B हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर S कह दें ये T हो जाएगा, ये U हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वर्ग हैं, एक है PQRB, दूसरा वर्ग है STUB, ठीक है ना। अब इन दोनों वर्गों की भुजा का रेशियो पूछेगा वो। अगर हमसे कहते कि ये वाली भुजा उसकी 6 है, ये वाली भुजा उसकी 8 है, तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा 6 है, ये वाली भुजा 8 है, तो ये हो जाएगा 10। अब अगर हमें ये निकालना है कि वर्ग PQRB का रेशियो, RB की भुजा का रेशियो STUB की भुजा से क्या रेशियो होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको आया यानी कि वर्ग PQRB की भुजा निकालें तो वो कितनी होगी, वर्ग PQRB की भुजा निकालें तो वो कितनी होगी, 6 गुणा 8 बटे 6 प्लस 8 कितना हो गया, यानी 48 बटे 8 और 6 14, यानी इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बाद में। अगर हम वर्ग STUB की भुजा निकालें, ठीक है ना, ये जो है की भुजा बराबर, अगर इसकी भुजा निकालें तो वो क्या होगा, इसकी भुजा क्या होगी, ये होगी, उस पर वो लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। वर्ग STUB की भुजा क्या होगी, इसकी भुजा होगी हमारे पास यानी कि 10, और इस पे डालेंगे लंब की लंबाई, और इस पे डालेंगे लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे हम, अगर यहाँ से इस पर लंब डाल दें हम, अगर यहाँ से इस पर लंब डाल दें, ये इस पर लंब है, ये लंब है, इस पर लंब डाल दें तो, और इसकी लंबाई x मान लें तो x बराबर कितना होगा, PB/H होता है, तो P कितना है 6 और B कितना है 8 और H कितना हो गया हमारे पास 10, यानी x कितना हो गया, यहाँ से हो गया 4.8, कितना हो गया यहाँ से 4.8, यानी कि लंब पे उस पर आधार पर डाल के लंब की लंबाई कितनी है 4.8 बटे 10 प्लस 4.8, तो ये कितना हो गया 14.8 बटे, सॉरी गुणा है ना ऊपर तो, ठीक है, कितना हो गया 48/14.8, ठीक है। यानी कि जो हमारा वर्ग PQRB है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है 48/14, और जो वर्ग हमारा STUB है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है 48/14.8, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि इसका रेशियो बता दो, तो हमें रेशियो बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, अगर हम इसको पहले लेते हैं, यानी कि हम निकालते हैं कि वर्ग PQRB की भुजा बटे वर्ग STUB की भुजा का जो रेशियो निकालेंगे हम, वो क्या होगा हमारे पास, यानी ये कितना होगा 48/12 बटे, ये कितना हो जाएगा 48/14.8, ठीक है।
कितना हो गया 14.8, यानी 48 से तो 48 कटा और ये चला जाएगा ऊपर, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 14.8/12। ठीक है, तो ये पॉइंट हटेगा और यहाँ आएगा 0। अब इसको 4 से काट दो, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, यानी कितना हो गया, ये हो गया 37:30। यानी कि समकोण त्रिभुज में एक वर्ग जो बना है वो तो बना है हमारे पास इसके समानांतर वाली भुजा के साथ, और दूसरा जो बना है वो बना है कर्ण, इसकी यानी वर्ग की जो एक भुजा है वो कर्ण के समानांतर है। तो उनकी जो भुजाओं का रेशियो पूछेगा तो वो इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला हमें एक ही याद रहेगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का जो वर्ग की जो भुजा होगी वो होगी आधार इंटू आधार पर डालेगा लंब की लंबाई बटे आधार प्लस आधार पर डालेगा लंब की लंबाई। ठीक है ना, उसी से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आगे बात करते हैं। ये हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें करें क्या, हम इसमें हम दो बराबर बराबर सर्कल बनाते हैं, यानी कि ये P है, ये B है, ये H है। एक सर्कल तो हमने ये बनाया, ठीक है, ये थोड़ा छोटा बना, यानी बराबर बराबर दो सर्कल बनाने हैं हमें। यानी एक सर्कल तो हमने ये बनाया और एक सर्कल हमने ये बनाया, ये थोड़ा गलत बन गया है, बड़ी दिक्कत है, चलिए ठीक। दो बराबर बराबर सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल हमारा ये बना और एक सर्कल हमारा ये बना। ये हैं बराबर लेकिन छोटे बड़े लग रहे होंगे देखने में। ये दो सर्कल बने हैं हमारे पास, एक सर्कल तो ये है और एक सर्कल ये है, दोनों सर्कल बराबर हैं, ठीक है ना। यानी अगर इस सर्कल को नाम दें C1, इस सर्कल को नाम दें C2, तो C1 बराबर है C2 के, यानी दोनों सर्कल क्या हैं, बराबर है, यानी दोनों सर्कल क्या हैं, बराबर है। तो हमसे अब पूछा क्या जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि इस सर्कल की रेडियस बताओ, इस सर्कल की रेडियस बताओ। तो देखो रेडियस निकालते कैसे हैं सर्कल की, ये इसका सेंटर रहा होगा और ये इसका सेंटर रहा होगा, ठीक है। यहाँ से अगर इसको मिला दें तो ये रेडियस, यहाँ से अगर इसको मिला दें तो ये रेडियस, ठीक है, और इसको मिला दें तो ये आर, और यहाँ से अगर इसको मिला दें तो ये भी आर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये आर, यानी कि ये क्या हमारे पास, ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेडियस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये क्या हमारे पास, ये भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि रेडियस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसकी रेडियस। अब इसकी रेडियस निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। जैसे कल अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमने मिलाया था उसको, ठीक है ना, ऐसे मिला दिया इसको और यहाँ से इसको मिला दिया। अगर इसको हम O कह दें, ठीक है ना, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। जैसे कल हमने अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकाली थी तब मिलाए थे, ठीक है ना। तो अब अगर हम ये यहाँ पे तीन ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल बना AOB, दूसरा ट्रायंगल बना BOC और तीसरा ट्रायंगल बना AOC, ठीक है ना। अगर इन तीनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो बड़े ट्रायंगल के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, बड़े ट्रायंगल के बराबर होगा। यानी कि बड़े ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है, 1/2, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा,
ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज पर कितना होगा, हाफ पी इंटू बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना होगा, इसका बेस कितना है पी, और उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 3r, 1 2 3 यानी 3r, यानी 1/2 बेस कितना है उसका p, और उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 3r प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बेस कितना है यहाँ पे b, और डाले गए लंब की लंबाई कितनी है r प्लस, ठीक है ना, हाफ। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से इस पे यहाँ से ये खींच सकते हैं उसको, ये 90 होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस है ना, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 1/2 h तो बेस है, और उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है r है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 1/2 तीनों में से कॉमन आएगा और वो आप कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया पी बी बराबर क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तीनों में से आर कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 3p प्लस बी प्लस एच, ठीक है। यानी कि अगर हम आर की बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी पी बी अपॉन 3p प्लस बी प्लस एच, ठीक है, ये होगी इसकी रेडियस, ठीक है ना। यानी कि समकोण त्रिभुज में अगर इस बेस पर दो समान सर्कल बना दिए जाएं तो उसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ये हमें याद नहीं करना, सिर्फ तरीका याद रखना है कैसे निकलना है, ठीक है ना। अब तक तो 2 थे, अब इसके बाद बनाते हैं हम 3 ट्रायंगल इसी बेस पर, ठीक है ना, 3 सर्कल इसी बेस पर, ठीक है। कितने भी सर्कल बन जाएं सबकी रेडियस हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ तरीका पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि इस समकोण त्रिभुज के अंदर 2 बराबर सर्कल थे, उनकी रेडियस निकालनी थी। अब ये 3 बराबर सर्कल हैं, अब इसकी रेडियस पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा जो हमने अभी किया था, तरीका हमारा वही है, ठीक है ना, तरीका तो हमारा वही है। ये हमारे पास इसका सेंटर है, इसकी रेडियस, ठीक है ना, इसकी रेडियस, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। अगर हम इसको मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, ये 2r हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, ये 2r हो गया। जो हमने पिछले वाले उसमें क्या था उस वही हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। ये 90 क्योंकि सर्कल की रेडियस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सर्कल की रेडियस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सर्कल की रेडियस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वही करेंगे जो हम पिछली वीडियो में किया था हमने, कि इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो वही 3 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है ना। एक ट्रायंगल क्या बनेगा ए ओ बी, दूसरा क्या बनेगा बी ओ सी, और तीसरा क्या बनेगा ए ओ सी। इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग जो होगा वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो करो, यानी बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 पी बी बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, बेस कितना है इसमें p, और बेस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है 2 2 4 और 1 5 यानी 5r प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी में बेस कितना है b, और उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है r प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, बेस कितना है h, और उस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है ये है r। तो ये कितना हो गया 1/2 कॉमन लेकर कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से पी बी बराबर ये कितना हो गया, यहाँ से r कॉमन आ गया तो कितना हो गया 5p प्लस b प्लस h, यानी अगर यहाँ से रेडियस निकालें तो कितना हो जाएगा पी बी अपॉन 5p प्लस b प्लस h। तो हमें इसको इन फॉर्मूलों को याद नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कैसे निकलता है और निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो चाहे तो 3 दे, चाहे 4 दे, चाहे 5 दे, वो उसकी मर्जी है, जो उसका मन करेगा वो देगा वो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब करेगा क्या वो,
अगला देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ए बी सी हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, और उसमें सेमी सर्कल दे रखा है, इस सेमी सर्कल की रेडियस पूछेगा, इस सेमी सर्कल की रेडियस पूछेगा। मैं लिख देता हूँ कि ए बी जो है हमारे पास वो P है, बी सी जो है वो हमारे पास B है, और ए सी जो है हमारे पास H है। कितना है, H। अब इसको निकाल सकते हैं हम सिमिलरिटी से, उसके लिए जाना पड़ेगा ज्योमेट्री में, लेकिन ज्योमेट्री से बचने के लिए हम इसको मेंसुरेशन लगाते हैं, इसमें सर्कल को पूरा कर देते हैं। ये सर्कल पूरा कर दिया, ठीक है, ये सर्कल पूरा है लेकिन लग नहीं रहा होगा, ठीक है ना, बस ठीक है। ये हमारे पास P है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास H है, ये भी, ठीक है ना, और ये H तो ये भी H, ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। ये बन गया हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये त्रिभुज है और उसके अंदर बना हुआ है पूरा सर्कल, तो हम अब इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे, किस फॉर्मूले से, तो मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ इन सर्कल कितनी होगी, वो होगी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो वो कितना होगा, वो होगा 1/2, बेस कितना है b प्लस बी 2b प्लस सॉरी इनटू हाइट कितनी है p, हाइट कितनी है p, ये तो हो गया हमारे पास एरिया। अगर हम बात करें सेमी पैरामीटर की, तो वो कितना होगा, यानी कि अर्ध परिमाण कितना होगा, P B B 2B H H 2H, यानी कि 2B प्लस 2H का आधा, तो कितना हो गया B प्लस H, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम रेडियस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एरिया कितना हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना हो गया BP अपॉन B प्लस H, BP अपॉन B प्लस H। अगर ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो, ठीक है ना, या तो इस फॉर्मूले को याद रखो या फिर ये तरीका याद रखो, ठीक है ना। अगर तरीका याद है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं इसको 6 मान लूँ, अगर मैं इसको 8 मान लूँ, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 10 तो ये भी कितना हो जाएगा 10, ये 8 तो ये भी कितना हो जाएगा 8। अगर हम यहाँ से इसकी रेडियस निकालने की कोशिश करें तो कितनी आएगी रेडियस, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, 8 और 8 16 गुणा 6 बटे, ठीक है ना। सेमी पैरामीटर कितना हो गया 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 बटे 2, यानी R कितना हो गया, ये 2 से कटेगा 8 बार, ठीक, कितना हो गया 8 6 48 बटे 2 बार 8 है और 2 बार 10 है, कितना हो गया 2 × 8 प्लस 10 बटे 2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो रेडियस कितनी हो गई 48 बटे 18, यानी 6 8 48 और 6 3 18, यानी रेडियस कितनी हो गई 8 बटे 3। यानी कि फॉर्मूला याद रहे तो ठीक, वरना तरीका याद रखो, ठीक है। करना क्या है, ये तो इतना सा क्वेश्चन था, हमें निकालना था इस सेमी सर्कल की रेडियस। इस सेमी सर्कल की रेडियस को निकाल सकते हैं सिमिलरिटी से भी, लेकिन सिमिलरिटी से ना निकालने के लिए हमने क्या करा, इस सर्कल को पूरा कर दिया और इस लाइन को जब आगे बढ़ाया तो ये 8 तो ये भी 8 और ये 10 तो ये भी 10, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया और फिर इसकी रेडियस निकाल ली, ठीक है ना। कल बात करेंगे इस पर, यानी कि इसकी रेडियस निकालेंगे, ठीक है ना, कल करेंगे इसके बारे में बात, ठीक।